So guys, in the last lecture we had talked about the ambulance, right or left. In that lecture I told you guys the image, your image will be inverted, या तो we can say that partially bilaterally inverted. Bilaterally inverted मतलब your left hand side becomes right hand side into the mirror. Okay. Now today we have to discuss about the spherical mirrors. So Paheli and Bujo were waiting for their dinner. Bujo lifted a stainless steel plate and show his image in it. This plate act as a plane mirror. आपकी स्टील की अगर प्लेट है तो वो स्ट्रेट रहेगी. इट एक्ट्स लाइक अ प्लेन मिरर. इफ़ इट इज़ न्यू, पुरानी में भी वो शाइन चली गई होगी तो आपकी इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगी. न्यू होगी तो उसमें आपको ये इमेज दिखाई देती है. पहली सो हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ स्टील स्पून. अब जो नया स्पून था उसके अंदर पीछे वाले पोर्शन में उसने देखा. सिट सेड बुजो, look here, I can also see my erect image though it is smaller in the size. उसने जो स्पून के बैक साइड में देखा तो उसमें भी उसकी इरेक्ट इमेज ही दिखाई दी, लेकिन द इमेज इज स्मॉलर इन साइज. इतना फेस था स्पून के अंदर, इतना ही दिखाई दिया स्पून के हिसाब से. ओके. दीज स्पून्स ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ द सम काइंड. You can also use a spoon or any curved shining surface. तो जब उसने बैक साइड ऑफ स्पून में देखा तो उसको उसकी इरेक्ट इमेज दिखाई दी बट स्मॉलर इन साइज. फिर जब स्पून को घुमाकर फ्रंट साइड में देखा, केव्स वाले भाग में, ठीक है, आप स्पून देखो तो उसमें दो पोर्शन होते हैं. एक सीधा स्पून जिसमें खड्डा आता है और एक जिसको अगर बाहर से देखें तो उसके ऊपर वो बम्प्स होते हैं. तो जब उसने देखा स्पून को इन्वर्ट करके, नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून. दिस टाइम यू फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट, लार्जर इन साइज. इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज विल बी इन्वर्टेड. मतलब स्पून को पास में रख कर देखें तो आपको आपकी इमेज जो है वो इरेक्ट दिखाई देगी, साथ में वो बड़ी भी दिखाई देगी. फिर आप स्पून को धीरे 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 अपने आप से दूर करें तो कुछ डिस्टेंस पे ऐसा होगा कि आपकी इमेज उसके अंदर इन्वर्ट हो जाएगी. जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर नंबर 15.1 के अंदर आप देखें तो योर इमेज विल बी इन्वर्टेड. You can also compare the image of your pen or pencil instead of your face. So the curved shining surface of a spoon act as a mirror. Curved shining surface होनी चाहिए. पहले आप पुराना स्पून लेकर बैठ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसमें आपको क्लियरली इमेज दिखाई नहीं देगी. नया स्पून अगर नहीं है तो आप दुकान में जाएँ, स्पून को देख लें, फिर वापस रख के आ जाए. नहीं गमी ना गमी एम कहीं जो ही लेवानो अंदर, ठीक है. सो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कनकेव इट इज़ कॉल्ड अ कनकेव मिरर. मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो स्पून है, उसके अंदर वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं तो बनता है आपका कनकेव मिरर. इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स देन इट इज़ कन्वेक्स मिरर. आप स्पून के बाहर वाले पोर्शन में देख रहे हैं तो बन जाता है आपके लिए कन्वेक्स मिरर. सो हाउ कैन यू मेक द कनकेव और कन्वेक्स मिरर. तो आपको लेना है एक बॉल, एक दड़ी जो भी हमारा जुड़े हुआ है, उसको साइड में से कट कर लो और फिर वो जो कट किया हुआ जो बॉल है साइड में से करना है. यू हैव टू यूज़ अ एल्यूमिनियम फॉइल. अब आप क्या करें, उस बॉल के बाहर वाले जो कट किया है उसके बाहर वाले पोर्शन में आप एक एल्यूमिनियम फॉइल लगा दें और दूसरे पार्ट में अंदर वाले पोर्शन में भी लगा दें. ठीक है. अब जब आप अंदर वाले में देखते हैं तो बनता है आपके लिए कनकेव और बाहर वाले में देखते हैं तो बन जाता है आपके लिए कन्वेक्स. तो जस्ट वी कैन मेक कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर.
So the inner surface of spoon act like concave mirror while outer surface act like a convex mirror. We know that the image of an object formed by plane mirror cannot be obtained on screen. हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था. The image will be formed in plane mirror cannot be taken on screen. आप जब तक मिरर के सामने हैं आपकी इमेज अंदर दिखाई देगी. उसके बाद जैसे आप हटते हैं आपको अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा. मतलब आपकी पीछे मिरर के पीछे कुछ होता ही नहीं है. वी कैन नॉट ऑब्जर्व टेकन इट ऑन द स्क्रीन. नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज़ ट्रू फॉर द कनकेव मिरर. क्या कनकेव मिरर में ऐसा होता है कि नहीं? तो उसके लिए आपको एक इमेज बनानी है. टेक अ स्मॉल कनकेव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन. मतलब सपोज इस तरफ सन है तो आपको कनकेव मिरर उसके सामने रखना है इस तरह से. ठीक है. देन ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर. अब आपको एक पेपर, एक कार्डबोर्ड की शीट लेनी है. यहाँ पर आपके हाथ में एक मिरर है जो कनकेव है, सामने सन की लाइट उसके ऊपर आ रही है. आपको इस तरफ प्लेन शीट या कार्डबोर्ड कुछ रख देना है. जो भी रेज उस मिरर के ऊपर आते होंगे यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर जाएंगे. आपको इस पेपर को आगे पीछे करके एक शार्प इमेज बनानी है. तब शादी रख दो भाई बनने जाना. सो नाउ एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर until you get a sharp and bright spot on it. तो जब तक आपको उस शीट ऑफ पेपर के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट नहीं मिलता है तब तक आप उसको एडजस्ट करते रहें. एंड यू गेट अ स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर. एक छोटा सा बिंदु जैसा आपको उस पेपर के ऊपर मिलेगा. होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टडी फॉर फ्यू मिनट्स. अब आप उस पेपर को और उस मिरर को स्टडी रखते कुछ मिनट्स के लिए. एंड यू फाइंड दैट द पेपर स्टार्ट बर्निंग. पेपर जलना स्टार्ट कर देगा. या तो अपने हाथ के ऊपर ऐसे लेकर देखें, आप फील करेंगे उसकी गर्मी को. नाउ व्हाट हैपन्स हियर व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन दैट मिरर. मिरर के ऊपर सनलाइट आई, इतने मिरर के ऊपर वो लाइट गिरी. यहाँ से वो लाइट जो है वो कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पर. मतलब ये सारी लाइट एक ही पॉइंट पे जमा हो जाती है. तो ये सारी गर्मी भी एक जगह पर जमा होगी. तो दैट पॉइंट हैज़ हाई टेम्परेचर एंड ड्यू टू दैट हाई टेम्परेचर द पेपर विल स्टार्ट बर्निंग. दिस ब्राइट स्पॉट इज़ इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन. ये जो ब्राइट स्पॉट मिलता है वो सन की इमेज है. नोटिस दैट दिस इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. ये आपको स्क्रीन के ऊपर इमेज मिली है. इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ अ रियल इमेज. एन इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज़ कॉल्ड रियल इमेज. जबकि जो आपको प्लेन मिरर से इमेज मिली थी वो स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते थे. मतलब कि वो वर्चुअल इमेज थी. सो द इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन इज़ नोन एज रियल इमेज. द इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन नोन एज virtual image. Now let us try to obtain on screen the image of a candle. अब आपको क्या करना है? तो सेम टू सेम एक्टिविटी करनी है. अब आपको लेना है कैंडल. कैंडल को जलाना है. एक कनकेव मिरर को स्टैंड के ऊपर रख देना है और लेना है एक आपको पेपर, कोई भी स्क्रीन. पेपर और मिरर के बीच में आपको रखनी है कैंडल. पेपर को आगे पीछे करके आपको एक शार्प इमेज पेपर के ऊपर ऑब्टेन करनी है. जब आप ये ऑब्टेन करेंगे अलग अलग डिस्टेंस पे, जैसे आपको यहाँ पर दिया है पहले 50 सेंटीमीटर ऑफ द मिरर को हमने दूर रखा था. फिर सेकंड एक्टिविटी में आप उसको पास में लेकर आएँ या पेपर से दूर लेकर जाएं. अलग अलग डिस्टेंस पे आप देखेंगे आपको अलग अलग टाइप की इमेज मिलेगी. जैसे आप बहुत दूर लेकर जाएंगे पेपर को तो आपको वहाँ पर इन्वर्टेड इमेज मिलती है. देखो दो फिगर दी गई है 15.15 में. एक में लार्जर साइज़ में है और एक में स्मॉलर साइज़ में. ठीक है. तो स्मॉलर साइज़ में देखो तो पेपर और कैंडल के बीच का डिस्टेंस कम है. बिगर साइज़ में देखो तो पेपर और कैंडल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है. ठीक है. सो राइट नाउ जस्ट यू हैव टू रीड द एक्टिविटी 15.7 फर्स्ट ऑफ ऑल.